तो जब एक आदमी स्वयं के प्रति विश्वास में कमी के साथ है तो वो दूसरों से आगे बढ़ना चाहता है। जिसमें दूसरों से पीछे रह जाने का एहसास है वही आगे बढ़ना चाहता है। जो लोग दूसरों जैसा होना चाहते हैं या दूसरों से बेहतर होना चाहते हैं वो जिंदगी में कोई बड़ा काम कभी नहीं करेंगे। तो माँ बाप ने जिंदगी की फिलॉसफी दे दी है। क्या फिलॉसफी दे दी? 2 रोटी के लायक होने का नाम जिंदगी है, दूसरों से आगे निकलने का नाम सफलता है। ये घर से मिला है। तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, मैं कठोर वचन बोलता हूँ, लेकिन ये मेरा खुद का झेला हुआ है। हर बच्चा अपने घर में झेलता है। बच्चा हमारे व्यवहार का आईना है। यदि बच्चे के पास कुछ भी गया है वो हमारा आपका दिया हुआ है। तो एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट होगी, इस दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट होगी कि जिस परिवार में एक नया बच्चा जन्म लेता है उस परिवार के लोग उसको उस आचरण के साथ जीते हुए दिखाई दे जाएं, जिस आचरण की कामना या जिस आचरण को पाने के लिए वो इस धरती पे आया है। माँ बाप को जीते हुए देख के बच्चों में जीने का अरमान पैदा होता है। क्यों कभी किसी मानव में ये अरमान पैदा नहीं होता है कि मैं एक शानदार मानव होना चाहता हूँ? जिंदगी के अंतिम मुकाम पे हम अकेले हो गए, थक गए, शरीर थक जाए कोई बात नहीं, मन थक जाए ये दुर्घटना है। तो फिर मेरे को डिप्रेशन की महिमा भी समझ में आई कि डिप्रेशन का मतलब है कि आपके रूप बल धन पद की हवा निकल जाती है। इसका नाम डिप्रेशन है। हमने तो सामान के लिए घर बनाया है। हमारा घर हमारे घर में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। जो घर में आएगा वो देख के बेहोश कैसे होगा, उसके लिए हमारा घर है। जब तक हमारे पास मानव लक्ष्य स्वीकार नहीं होता है, मानव लक्ष्य को लेके क्लैरिटी नहीं होती है, तब तक हमारा लक्ष्य को लेके भी अनिश्चितता है, रास्ते को लेके भी अनिश्चितता है, सपोर्ट सिस्टम को लेके भी अनिश्चितता है और रिजल्ट को लेके भी अनिश्चितता। इतनी अनिश्चितताओं के बीच मैं एक सामान्य मानव जैसा व्यवहार कर पाऊं, मैं पत्नी की अपेक्षा पे खरा उतर पाऊं, मैं बेटे की अपेक्षा पे खरा उतर पाऊं, ये संभव ही नहीं है। ओशो ने बोला है कि जब कोई एक व्यक्ति जागृत होता है तो वो ज्ञान की मशाल लेके चलता है, जिसकी रोशनी में हजारों लोग साथ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद सबके हाथ में डंडे रह जाते हैं और डंडे आपस में लड़ने के काम आते हैं। अभी जो सो कॉल्ड हम धर्म और जाति और संगठनों के विस्तार देख रहे हैं, अभी कोई भी संगठन अपने आप में अपनी जड़त्व से ही मर जाता है। किसी भी जगह में संगठन इसलिए बनाया जा सकता है कि उस विचार का विस्तार हो सके और वो संगठन ही उस विचार की मौत बन जाता है। अब कोई भी व्यक्ति उससे अधिक पोटेंशियल के आदमी को जगह दे नहीं पाता है, क्योंकि उससे उसका वजूद खतरे में आ जाता है। इसलिए एक सेंटेंस बहुत बढ़िया है कि एवरीवन राइजेस टू हिज लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। एवरीवन राइजेस टू हिज लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। हर मानव अपनी अक्षमता के स्तर तक ऊपर उठता है। त्याग शब्द से अच्छाइयाँ पूजनीय हो गई, मल्टीप्लाई नहीं हुई। और पूजनीय हो जाना धीमी आत्महत्या है, और मल्टीप्लाई हो जाना अमरता है। जब आदमी किसी के लिए करता है तो प्यार से ही करता है, और जब प्यार नहीं रहता है तब उसकी फ्रस्ट्रेशन में वो शब्द यूज करता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना त्याग किया था। या ये बहुत अजीब बात है, और हम वाकई में जो जिस तरह की हमारी हालत है कि मेरा अपने में स्वयं में कोई विश्वास नहीं है और किसी कंपनी विशेष का ब्रांड पहन के मुझ में विश्वास आता है, ये क्या मानसिक दिवालियापन है। तो ऊपर का माला बिल्कुल ही खाली है। मैं इतना बड़ा मानव, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है और केवल किसी वस्तु विशेष से मेरी पहचान होती है। ये बहुत अपने आप में झंझट का काम है। अभी बच्चे से लव है कि घर में मेहमान आए तो उसने पैर छुए कि नहीं छुए, इस बात से लव है। तो हमने अच्छा होने की कोशिश की है कि अच्छा दिखने की कोशिश की है? हमने अच्छा दिखने की कोशिश की है, और दिखने की कोशिश में अच्छा होना कहीं लुट गया है। जिसकी खुद पे नहीं चलती है वो दूसरों पे चला के खुद पे ना चलने की फ्रस्ट्रेशन को मिटाता है। यदि मेरी ही अच्छाइयां ध्यान में रहती हैं तो ये अहंकार है, और दूसरे की अच्छाइयां मेरे ध्यान में रहती हैं तो ये मेरी श्रेष्ठता है। बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब पैसा जिधर से आए वही प्रैक्टिकल है, पद जिधर से आए वो प्रैक्टिकल है, समाज में जो सब कर रहे हैं वही करो वो प्रैक्टिकल है। तो उस प्रैक्टिकल में मैं कहीं खो जाता हूँ, और अभी मेरा मनोबल इतना नहीं है कि उस समाज को, उस वातावरण को चीर के मैं अपना वातावरण खड़ा कर पाऊँ।
पूरी धरती का सारा पैसे की कुल औकात इतनी है कि वो किसी साधन को पाने के काम आ सकता है ना। कल को बुलेट ट्रेन आ जाएगी, आप सब बहुत लोग एरोप्लेन से जाने लगे। गति बढ़ा के क्या करना है, समय को बचा के क्या करना है। हाँ, यदि लक्ष्य नहीं है तो तुम्हारी गति ना ही बढ़े वही ठीक है, नहीं तो दुर्गति में जाओगे। ये भूखा पेट ये वाला नहीं है, वो मानसिक पेट है। ये कितना भी भरा हो, 7 पीढ़ियों का रखा है तो भी मानसिकता में अभाव हो ही सकता है।